हेलो दोस्तों। हॉरर स्टोरीज अब हिंदी में फिर से आज आप सबका वेलकम है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबके लिए लाया हूँ दो और डरावनी कहानियाँ, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी डर जाएंगे। और इन कहानियों को खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारी आज की पहली कहानी की ओर। मेरा नाम वहीद है और मैं कर्नाटका के एक छोटे से गांव इस्माइल नगर का रहने वाला हूं। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब मेरे साथ तब हुआ जब मैं देर रात अपनी होटल बंद करके अपने घर वापस आ रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक रात जब मैं रोज़ की ही तरह रात 2:30 बजे अपनी होटल बंद करके अपने घर वापस आ रहा था। वैसे मैं बता दूं, जिस जगह पर मेरी होटल है वहीं पास ही में 2-3 मैरिज हॉल्स है, जिस वजह से मुझे अपनी होटल देर रात तक खुली रखनी पड़ती है। वैसे भी वहाँ पर दिन के वक्त ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, रात को ही आते हैं, वो भी जब भी कोई फंक्शन होता है तो। इसलिए मुझे हफ्ते में 3-4 दिन जब भी कोई फंक्शन होता है तो देर रात तक अपनी होटल खुली रखनी पड़ती है। तो हुआ कुछ ऐसा था, रोज़ की ही तरह उस दिन भी मैंने करीब रात 2:30 बजे अपनी होटल बंद की और पैदल ही वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। मेरी होटल से मेरा घर करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे मैं रोज़ाना अपनी स्कूटी पर ही जाया आया करता हूँ, मगर उस दिन स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने स्कूटी मैकेनिक को ठीक कराने के लिए दी थी। तो मैं अपनी होटल बंद करके वहाँ से पैदल ही अपने घर के लिए निकल गया और कुछ आधा किलोमीटर ही पहुँचा था, तभी मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं वहीं पास ही के एक मेरी जान पहचान वाले गराज में चला गया। तो मैंने देखा पूरे गराज में बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी और पूरे गराज में एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। बस गराज के आखिर में एक फ्रूट के ठेले पर बैठकर दो आदमी मोबाइल में कुछ देख रहे थे। तो उन्हें देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे टॉयलेट में चला गया। वैसे मैं उस गराज में बहुत बार जाता आता रहता था, मगर सिर्फ दिन के वक्त, रात को नहीं। और उस टॉयलेट में भी मैं उस दिन पहली बार ही गया था। वो बहुत छोटा सा टॉयलेट था, उसकी दीवारें बहुत करीब करीब थी, तो उस वजह से मुझे उस टॉयलेट में बैठने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। और उस टॉयलेट में लाइट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और जब मैं उस टॉयलेट में अंदर जा रहा था, तब मुझे मेरे सर और मुंह पर कुछ हल्का हल्का सा महसूस हुआ और एकदम से ठंडी हवा आई, जबकि वो गर्मियों के दिन थे। लेकिन उस सब पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जेब से फ़ोन निकालकर फ़ोन चलाने लगा। उस वक्त मेरे कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे और उस वक्त मैं फुल आवाज़ में गाने सुन रहा था। फिर अचानक से हेडफोन्स बंद हो गए, तो मैंने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। तो मैंने अपने कानों से हेडफोन्स निकाल दिए। फिर जैसे ही मैंने अपने कानों से हेडफोन्स निकाले, तब मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने और फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। तो मुझे एकदम से डर लगने लगा। तो मैंने उस आवाज़ पर ध्यान ना देने की कोशिश की और वहाँ से बाहर निकलने के लिए उठ ही रहा था, तभी मेरी गर्दन पर ऊपर से कुछ गीला गीला सा गिरा। तो मैंने हाथ लगाकर देखा तो वो कुछ चिपचिपा सा था। तो फिर मैंने फिर से जल्दी से अपना मोबाइल ऑन किया और मोबाइल की रोशनी में ऊपर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस टॉयलेट की दीवारों पर एक बहुत डरावनी औरत एक तरफ हाथों और एक तरफ पैरों के सहारे से झूल रही थी और मुझे ही घूर रही थी। और उसके सर के बाल नीचे तक लटक रहे थे, जो कि मेरे मुंह और सर को लगे थे। और उसके मुंह से कुछ चिपचिपा सा निकल रहा था, जो कि मेरी गर्दन पर गिरा था। और अब मेरे उसे देखते ही वो मुझे देखकर जोर जोर से कुत्तों की तरह गुर्राने लगी। ये सब देखते ही मैं वहां से झट से बाहर निकल गया और निकलते ही उन आदमियों की तरफ देखा, तो अब वहां पर कोई नहीं था सिवाय अंधेरे और सन्नाटे के। तो मैं जल्दी से उस गराज के बाहर निकल गया। तो बाहर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, बस मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता था। मैं पीछे मुड़ के देखते हुए अपने घर की तरफ भाग ही रहा था, तभी मैंने देखा वो चुड़ैल अब उस गराज के बाहर आकर अपने चारों हाथों और पैरों पर जानवरों की तरह खड़ी मुझे जाता हुआ देख रही थी।
उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था अब वो चुड़ैल मेरी तरफ जानवरों की तरह दौड़ते हुए आएगी और मुझे जान से मार देगी। मगर वो मेरे पीछे नहीं आई। वो वहीं बैठकर मुझे जाता हुआ देख रही थी। फिर जब मैं अपने घर के करीब था तब मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा जैसा मैंने सोचा था वो वैसे ही जानवरों की तरह दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। ये देखकर मैं जल्दी से जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गया और जल्दी से घर में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। तब मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा करते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है? तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई तो मेरी मम्मी ने मुझ पे कुछ पढ़कर फूंका, जिसके बाद थके हुए होने की वजह से मुझे बिस्तर पर लेटते ही नींद लग गई। और उसके बाद कई दिन मैं उस गैराज में नहीं गया, लेकिन अब जाता हूँ, मगर सिर्फ दिन के वक्त, रात को नहीं। मेरा नाम समीर है। ये कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब मेरे और मेरे एक दोस्त आशीष के साथ हुआ था। वैसे तो हम दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन ये सब जो हमारे साथ हुआ था वो हैदराबाद के करीब एक गांव में हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसा था, एक दिन जब मैं अपने जॉब पर था तब मुझे आशीष ने कॉल करके कहा, चलना यार, दिवाली की छुट्टियों में कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने भी तुरंत हाँ कह दिया। मैं भी काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था, तो मैंने आशीष से कहा, कहाँ जाना है सोच कर बता। तो आशीष ने कहा, ठीक है चल, कुछ देर में सोच कर कॉल करता हूँ। लेकिन आशीष ने शाम तक भी कॉल नहीं किया। तो मैंने ही शाम को ऑफिस से निकलते हुए आशीष को कॉल किया तो आशीष ने मुझे अपने घर पर बुलाया। तो मैं ऑफिस से सीधा आशीष के घर चला गया। फिर हम दोनों ने मिलकर आशीष के नानी के घर हैदराबाद जाने का प्लान बनाया। फिर हम दोनों ने अपने अपने काम से एक एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। फिर अगले दिन सुबह बस से हैदराबाद के लिए निकल गए और उसी दिन शाम 10 बजे तक हैदराबाद आशीष के नानी के घर पहुंच गए। फिर अगले ही दिन से हम दोनों आशीष के एक मामा के लड़के के साथ बहुत सारी जगहों पर घूमे। और कुछ 4-5 दिन बाद आशीष के मामा के लड़के ने कहा, चलो आज तालाब से मछली पकड़ने के लिए चलते हैं। तो हम तीनों मछली पकड़ने के लिए चले गए, मगर शाम तक भी कोशिश करने के बाद एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। तो हम दोनों, मैं और आशीष, घर वापस जाने की सोच ही रहे थे। तभी आशीष के मामा के लड़के ने कहा, क्यों ना हम तीनों रात को यहाँ पर आएं। रात को यहाँ पर मछुआरे जाल डाल कर जाते हैं और सुबह आकर निकालते हैं। क्यों ना हम रात को आकर जाल से मछली चुराएं। तो पहले तो हम दोनों ने ना कहा, फिर उसके बार बार कहने पर हम दोनों भी मान गए। फिर हम तीनों ने करीब रात 8 बजे के वक्त खाना खाया और 9 बजे के वक्त फिर से तालाब की तरफ निकल गए। और कुछ 15 मिनट बाद ही हम तीनों उस तालाब के पास पहुंच गए। दिन के वक्त तो वहां जाने में हम दोनों को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा, मगर रात को वहां तालाब के पास एकदम घना अंधेरा और सन्नाटा था, जिसे देखकर मुझे और आशीष को डर लगने लगा। उस तालाब के आसपास दूर दूर तक घना जंगल था और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर उस वक्त एकदम सन्नाटा था। और उस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हुए थे वहाँ हमारे ऊपर काफ़ी बड़े बड़े झाड़ों की टहनियाँ लटक रही थी, जिनके पत्तों से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। मगर आशीष के भाई को तो इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस तालाब में उतर के जाल से मछलियाँ निकालना चाहता था। फिर हम तीनों नीचे झाड़ियों में तालाब के किनारे पर चले गए। वहाँ पर हमारे घुटनों तक बड़ी बड़ी घास थी और हमारे आसपास एकदम अंधेरा था। तो मैं और आशीष, हम दोनों वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गए और आशीष का भाई धीरे से पानी में उतर गया और पानी में तैर के धीरे धीरे जाल से एक एक मछली निकाल कर हमारी तरफ फेंकने लगा। और कुछ 10 से 12 मछलियाँ होने के बाद मैंने और आशीष ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा, मगर वो और मछलियाँ लाने के लिए दूसरे जाल की तरफ और अंदर जाने लगा, जो कि थोड़ा सा दूर था। तो हम दोनों ने उसे वहाँ जाने से मना किया, मगर वो हमारी बात नहीं माना और उस दूसरे जाल की तरफ चला गया। तो हम दोनों ने वहाँ
फ़ोन की टॉर्च से देखा, मगर दूर होने की वजह से वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और ऐसे ही 10 मिनट हो गए मगर वो बाहर नहीं आया। तो हम अब उसे आवाज़ें देने लगे। तभी हम दोनों को किसी के खांसने की आवाज़ आई। तो हम दोनों ने झट से मोबाइल की रोशनी में उस तरफ देखा तो हमने देखा वो एक आदमी था जो कि हमारी ही तरह तालाब के उस किनारे पर बैठकर कुछ खा रहा था, जो हम लोगों को बहुत अजीब लगा। तो हमने उसे आवाज़ दी, कौन हो चाचा, और इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने फिर से आवाज़ दी तो वो वहाँ से उठकर थोड़ा दूर चला गया। तो हमने उसे फिर कुछ नहीं कहा, आशीष के भाई के आने का इंतज़ार करने लगे। फिर कुछ देर बाद फिर से वही आदमी फिर से उसी जगह पर आकर बैठ गया। तो आशीष ने फिर से उस आदमी से कहा, क्या चाचा, क्या कर रहे हो? इतनी रात को मछली पकड़ रहे हो क्या? तो फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। और तभी मुझे याद आया, घर से निकलते हुए आशीष का भाई साथ में टॉर्च लेकर निकला था। तो मैंने नीचे घास में फ़ोन की टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा तो वो टॉर्च लाइट नीचे हमारे पैरों में ही पड़ी हुई थी। फिर मैंने उस टॉर्च को उठाया, फिर ऑन करके तालाब में उस तरफ देखने लगा जिस तरफ आशीष का भाई गया हुआ था, मगर वो अभी भी तालाब में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने आशीष से कहा, क्या यार, ये कहाँ चला गया? तो आशीष ने कहा, डर मत यार, आ जाएगा। वो आज ऐसा पहली बार नहीं, कई बार कर चुका है, आ जाएगा, तू टेंशन मत ले। आशीष मुझे ऐसा बोल ही रहा था, तभी उस आदमी की तरफ से तालाब में कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। तो मैंने उस तरफ टॉर्च की तो मैंने और आशीष ने देखा वो आदमी तेज़ी से तैरते हुए हमारी ही तरफ आ रहा था और उसका सर उसी पत्थर पर रखा हुआ था जिस पत्थर पर अब तक वो आदमी बैठा हुआ था, और वो सर हम दोनों को ही घूर घूर कर देख रहा था। ये देखते ही मैं और आशीष जल्दी से वहाँ से भाग निकले और हड़बड़ी में वो टॉर्च लाइट मुझसे वहीं गिर गई। उस वक्त हम दोनों बहुत डर गए थे और जैसे तैसे करके कुछ दूर आने के बाद एक सड़क के पार ठहर कर उसी तालाब की तरफ देखने लगे। और कुछ देर में उसी तरफ से जिस तरफ से हम दोनों भागकर आए थे वही टॉर्च और कुछ मछलियाँ लेकर आशीष का भाई आता हुआ दिखाई दिया। तो हम दोनों की जान में जान आई। फिर आते ही उसने हम दोनों पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन हम दोनों ने उसे कुछ नहीं बताया और घर चले गए। फिर घर पहुंचने के बाद हम दोनों ने उसे वो सारी बात बताई तो वो भी हैरान हो गया और उसने बताया जब वो तालाब से मछलियां लेकर बाहर निकल रहा था तो उसे भी ऐसा लगा कि तालाब के दूसरे किनारे पर कोई बैठा हुआ है, मगर उसने उसे अपना वहम समझा और उस तरफ बिना देखे वो टॉर्च उठाकर वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।